घबराओ मत, ज्यादा बेचैन मत हो, तुम्हारी चोरी से पकड़ी जा रही। परेशान होगा, परेशान तो आप हैं। अब मैं दूसरी हदीस मोहतरम मालिक की पेश करता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर अल-उज़हा यौमान बअद यौमिल अज़हा, मोहतरम मालिक, हदीस नंबर 188, सुनन 17 233 की ईदुल अज़हा 10वें तारीख के बाद 2 दिन है कुर्बानी के। फिर हज़रत अनस की रवायत है अल-अज़हा यौमुन नहर व यौमान बअदहु, सही कितनी है और ज़ईफ़ कितनी है? तो आप जो पेश करते हो उसमें सही कितनी, ज़ईफ़ कितनी है? पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। हदीस तो पेश नहीं की, पहले आप हनफियों का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीस से कुछ भी साबित नहीं होता। पेश की, हम अरबी की इबारत पेश कर रहे हैं, फिर हमारी बात गलत, तुम्हारी बात सही, 1 नंबर की फहाशी है कि ज़ईफ़ हदीस से कुछ भी साबित नहीं होता। इससे कुछ नहीं, सहाबे रसूल उमर से कुछ नहीं साबित होता। हनफियत का उसूल, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे किसी सहाबी का हुक्म चलता है क्या? तो कहाँ आपने अल्लाह के नबी का हुक्म मुझे बताया? आपने कुर्तुबी की कौल मैंने मुस्नद अहमद की एक रिवायत बताया आपको कि उसमें 4 दिन कुर्बानी का जिक्र हो। हदीस रसूल है, रसूल के सामने सहाबी का हुक्म पेश करना ये इस बात की दलील है कि आपको उसूल हदीस या दीन इस्लाम के उसूल भी नहीं मालूम। मोता उसूल का तुमको हदीस की किताबें नहीं मालूम? क्या हदीस की किताब किसको कहते हो और हदीस लेके गले में लटका के घूमते हो? मुझे बताइए, हदीस रसूल के सामने सहाबी का कौल पेश किया जा सकता है क्या? इसमें क्या मालूम? कैसे तुम कहते? मुझे बताइए ना। अशरफ साहब, वो क्या होती है? अशरफ साहब, ताकि आवाम का इस्लाह हो, हदीस रसूल के सामने सहाबी का कौल पेश किया जा सकता है? आप हदीस के नाम पर झूठ बोलते रहो, गुमराही फैलाते रहो। मैं मोहतरम मालिक की रवायत पेश कर रहा हूँ और आप कह रहे हो कि हदीस नहीं है। फिर आप तो रसूल के सामने सहाबी का कौल पेश किया जा सकता है क्या? सहाबी का कौल नहीं है, अन के साथ क्या होता है? अन के साथ तो सहाबी जो 3 दिन के कहते गुमराह थे। आपको तो हदीस के बारे में इतना भी नहीं मालूम कि सहाबी का कौल है, हदीस रसूल है। आपका इतना इल्मी म्यार, इतना सतही इल्म आपका। इन्नमा का माना नहीं मालूम, अन का मतलब नहीं मालूम, हदीस अन किस माना? मेरे सवाल का आप जवाब एक ही नहीं दे पा रहे हैं कि हदीस रसूल के सामने सहाबी के कौल की क्या वैल्यू आपकी नजर में? 1 मिनट मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद बोलना। आपने मुझसे कुरान और हदीस से दलील मांगी थी। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, कैसे कुरान हदीस की दलील दूंगा? कुरान हदीस से साबित है बात। फिर ये हुआ कि हम दे दे दलील, आप देने लगे दलील, तो इमाम कुर्तुबी का कौल पेश करने लगे। मैंने कहा क्या वो हदीस है, कुरान है? तो बोले तफसीर तो करते हैं, फौरन तफसीर की आप इबारतों से खेल रहे हैं, जवाब एक का भी नहीं दे रहे हैं। हदीस में पहली बात ये आप काम करते, झूठ बोलते हो, हदीस और कुरान का नाम लेते हो, फिर किसी की पुड़िया ला करके लोगों को सुना देते हो। मैं मोहतरम मालिक की हदीस सुनन की हदीस पेश कर रहा हूँ और दूसरी तफसीर जो आपने पेश की उन तफसीरों से भी मैं बता देता हूँ आपको। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। हदीस रसूल के मुकाबले में सहाबी का कौल लिया जा सकता है क्या? सहाबी का कौल हदीस रसूल से टकराएगा तो नहीं लिया जाएगा। चलिए मैं आपको हदीस रसूल देता हूँ, 1 नहीं 2 सही हदीस रसूल 3-4 दिन कुर्बानी की, 1 नहीं 2 इमाम बहकी रहमुल्लाह ने रिवायत नकल की है। हाँ, क्या रहा थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गफ्फारी सहाबी से कहा कि तुम खड़े हो और ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही जाएंगे। अय्याम मिना, अय्याम तशरीक, ये खाने पीने के दिन है। इब्ने जुरैज कहते हैं कि उनके उस्ताद सुलेमान बिन मूसा ने इस हदीस को बयान करते हुए ज़िबह के अल्फाज का इजाफा किया है। कुर्बानी करते रहो, अय्याम नहर में कुर्बानी करते रहो, 5 दिन कुर्बानी करते, 5 दिन कुर्बानी करते रहो। अय्याम मिना, हाँ, अय्याम मिना कितने दिन है? अय्याम मिना कुर्बानी यौमुन नहर के बाद 3 दिन है, तो उसमें 3 दिन कुर्बानी, ये हदीस में लफ्ज़ है कुर्बानी करते रहो। हाँ, अय्याम मिना खाने पीने के दिन है। आपको समझेंगे हदीस रसूल नहीं समझे, आपको सहाबी का कौल समझता, हदीस रसूल नहीं समझती। क्या बुग़्ज़ है आपको हदीस रसूल से? अरे इतना अहमक हो, अकल पे ताला लग गया। उसमें खाने पीने के दिन कहा, कुर्बानी कहाँ कही जा रही है? इसमें भी कुर्बानी के दिन है। अरे आपको फिर आप हदीस रसूल से नाउज़ु बिल्लाह खिलवाड़ कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, आप हदीस से बगावत करते हो, हदीस से दुश्मनी है। हदीस में इस हदीस में ये कहा गया है कि जन्नत में सिर्फ मोमिन खाने पीने की जो इनकार करेगा वो मोमिन हो सकता है क्या? आप अपने बारे में सोच लो। हदीस रसूल का इनकार कर रहे हो ना? मेरे सामने तो वो हदीस है ही नहीं, वो बात उसमें है ही नहीं जो बात आप पढ़े ही नहीं ना। अब दूसरी हदीस लीजिए, इमाम हिब्बान रहमुल्लाह नकल करते हैं, जुबैर बिन मुतइम की रिवायत है
کہ صحابی رسول جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے اور ارنا سے ہٹ کر وقوف کرو، اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور وادی محصر سے ہٹ کر وقوف کرو، مینا کا ہر رات تک قربانی کی جگہ ہے، اور تشریق کے تمام دن ذبح کے دن ہے۔ قربانی کرتے رہو گے، سالوں سال قربانی کرتے رہو گے اس مینا کے راستے میں۔ تو مینا کتنے دن ہے آپ کے یہاں؟ مینا کے راستے میں یوم النحر کے بعد مینا کتنے دن ہیں؟ میں کیا کہتا ہوں، اس میں حدیث میں آپ جو اردو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کہہ رہے کہ مینا کے سارے راستے قربانی کے ہیں۔ ہاں، تو جب بھی اس راستے سے گزرو گے قربانی کرو گے۔ ارے تو اب ایک منٹ میری بات اور سن لو، ایک منٹ میری بات مینا کے آپ کے وہاں پر قربانی میں کتنے دن ہے یوم النحر کے بعد؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، حدیث رسول سے اسلام کے باقی اور دین کے باقی اور ملت کے فروغ، ملت فروغ اور ایک نمبر کے آپ اپنی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ حدیث رسول دیکھنے کے بعد، اب میری ایک منٹ سن لو، حدیث رسول دیکھنے کے بعد آپ اپنی خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو، یہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھو قربانی کہاں سے ہو جائے گی؟ تو یہ تو منسوخ حکم ہے، یہ حکم تو منسوخ ہے۔ بخاری شریف کی روایت، بخاری میں یہ حکم منسوخ ہے۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، کون سی حدیث سے منسوخ ہے؟ بخاری میں یہ حکم منسوخ ہے۔ بخاری میں لکھا منسوخ؟ جی ارے اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارے آپ کو بخاری پڑھنا بھی نہیں آتی، نہیں پیش کی آپ کو تو بخاری پڑھنا بھی نہیں آتی، اور پھر بھی بخاری کی حدیث کو منسوخ کر رہے ہو۔ اب میں حکم منسوخ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اسلام کیا کریں؟ یوم العید و یومانی، اس آیت کی تفسیر میں علامہ علوسی بغدادی کہتے ہیں کہ اس کی تعداد 3 دن ہے، ایک دن عید الاضحیٰ کی، 2 دن اس کے بعد۔ یہ روح المعانی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215۔ ابوبکر دستاس کہتے ہیں حضرت علی حضرت ابن عمر کی ان المعلومات یوم النحر کے معلومات دن کیا ہیں؟ یوم النحر ہے، و یومان بعد، ایک دن ہے اور اس کے بعد ایک دن ہے۔ احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233۔ جو حکم منسوخ ہے ایک سال کے لیے حکم تھا، امام قرطبی کی بات پیش کر رہے تھے آپ، میں امام قرطبی کی بات پیش کرتا ہوں، یعنی معلومات وہاں کہتے ہیں وما بعد الثلاثة غیر متيقن فلا يعمل به۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ متيقن نہیں ہے، اس لیے 3 دن کے بعد قربانی نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری کی، دیکھیے یہ حدیث بخاری کی، ابھی سنیے، عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن قال النبي صلى الله عليه وسلم من زحف منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بينه منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا واتقوا فإن ذلك العام كان بالناس جهدا فأردت أن تعينوا فيها۔ اشرف صاحب بخاری کی حدیث سنیے۔ اشرف صاحب آپ نے منسوخ حکم پیش کر کے لوگوں کو پھر دھوکہ دیا۔ بیچ والے دن عید الاضحیٰ کے بعد دیکھیے اس میں بخاری کی حدیث نمبر 5559 جلد نمبر 3۔ اشرف صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی، بخاری پر آپ کی چوری پھر پکڑی گئی، آپ نے منسوخ حکم پیش کر دیا۔ اشرف صاحب نے فرمایا اشرف صاحب آپ نے بخاری پر جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے منسوخ حکم پیش کر دیا ہے۔ اشرف صاحب نہ کھاؤ 3 دن سے اوپر، لیکن اب میں 3 دن سے کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بخاری ہے، مان لیا آپ نے، چلیے آپ نے مان لیے کہ منسوخ حکم ہے وہ۔ تیسری روایت نافع کی ہے کہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان، آرام سے بات کیجیے، گھبرائیے مت۔ 188 کی قربانی کے دن آپ کو نماز کو جانے کا تھا، آپ تو ابھی بول رہے تھے مجھے نماز کو جانے کا ہے اور آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں۔ شیطانوں کو سمجھانا اور روکنا اور دجالوں کو نہیں ابھی تو آپ بول رہے ہیں میرے کو کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، لیکن ابھی آپ کہ نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، پھر بھی تم شیطانی کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ آپ نماز کو نہیں گئے، آیت نہیں پیش کی، ایک بھی حدیث نہیں پیش کی، آپ نماز کو نہیں گئے، نماز میں ڈسٹرب کرتے رہے۔
आपने नमाज कज़ा कर दी और दूसरी चीज भी आपने नमाज कज़ा कर दी कर देना चाहिए शैतानों की फितनों से उम्मत को बताने के लिए। अशरफ साहब आराम से बात कीजिए, आराम से अशरफ साहब तसल्ली से बात कीजिए ना, घबरा क्यों आप? घबरा आप रहे हो। हाँ तो बुखारी की हदीस सुनिए ना, ये बुखारी की हदीस सुनिए, बुखारी की हदीस तो सुन लीजिए। हजरत अली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तुम में से कुर्बानी की एक दिन के बाद। और ये हदीस अशरफ साहब आप हदीस सुन क्यों नहीं रहे बुखारी की? मैं हदीस, तुम हदीस नहीं सुन रहे, मैं हदीस सुना रहा हूँ। तो मैं सुना रहा हूँ तो आप क्यों नहीं सुन रहे? आपने बुखारी पे झूठ बोला है और वो हुक्म सिर्फ 1 साल के लिए होगा, 1 साल के बाद वो हुक्म से मना कर दिया अल्लाह के नबी ने। के दिन के बाद 2 दिन सुनने को बड़ा हदीस नंबर 1 नहीं। पूरा महिदपुर आपको सुनेगा, पूरा महिदपुर नहीं पूरी दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी? सही सनद के साथ नकल किया बिन अब्बास, हज़रत अब्बास अल-अज़हा यौमान बाद यौमिन नहर, कुर्बानी के दिन 2 दिन है, पूरी दुनिया आपको सुनेगी तो क्या कहेगी? नंबर 17 सफ़ा नंबर 238 अन तरीक़ इब्न अबी शैबा। अशरफ साहब आप अपनी सुना रहे हैं, मतलब आप बहुत परेशान हैं। हदीस का बुखार आता है तुमको, हदीस सुनो, हदीस अरे आप परेशान हैं तो हदीस पढ़ने का, हदीस सुनाने का जो का तरीका है क्या आपके मजहब में? आप इतना परेशान होकर हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? आप इस परेशान हो गए क्यों? आपने परेशानी में नमाज कज़ा कर दी। हज़रत अबू हुरैरा से सुना कि वो कहते हैं कि कुर्बानी 3 दिन है। जिल 17 हाँ तो यौमुन नहर के बाद 3 दिन है, यौमुन नहर के बाद 3 दिन है, हम मानते हैं यौमुन नहर के बाद 3 दिन है। हदीसों का इनकार मत करो। 8वीं हदीस तो यौमुन नहर के बाद 3 दिन है, हम मानते हैं। नहीं मानते हो हदीस? यौमुन नहर के बाद 3 दिन है, हम मानते हैं। क्या मानते हो? आपने एक हदीस नहीं, आपको बात समझ में नहीं आ रही है अशरफ साहब। पढ़ता जा रहा हूँ और अशरफ साहब आप जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अच्छा बताइए ना, रोजा है कि नहीं आपका? दीन के लिए परेशान होना चाहिए और शैतानों को भगाने के लिए परेशान होना चाहिए। आप परेशान हो गए, लड़ने के लिए परेशान होना चाहिए। तुम्हारी अय्याशी के लिए, क्या अहले इल्म की, क्या ये अहले इल्म का अंदाज हो सकता है इस तरह गुफ्तगू करना? अशरफ साहब आपको उसकी गद्दी जाते हुए दिख रही है शायद। इन 3 दिनों में जिल नंबर 17 सफ़ा नंबर 235 नवी हदीस वज़फ़ बिन वहाब बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और इब्न मसूद की रवायत मौजूद है। चलिए आप ज्यादा परेशान हो गए, आप नमाज को जाइए, नमाज कज़ा मत करिए। 3 दिन है और उनका पहला दिन सबसे अफजल दिन है। उम्दतुल क़ारी जुज़ 21 सफ़ा नंबर 148 11वीं हदीस अन अब्दुल्लाह अन इब्न अब्बास अन इब्न उमर मिसलहु क़ाल अन-नहरु 3 अय्याम अव्वलुहा अफ़ज़लुहा कि कुर्बानी के दिन 3 दिन है, उनका पहला दिन है। ज्यादा बोलने से आदमी हक साबित नहीं होता, बल्कि ज्यादा बोलने से इंसान पागल साबित होता है। हमने 11 हदीसें पेश कर दी हैं, तुमको हदीस से एलर्जी है। शैतान को कंकरियां मारने का दिन है, कंकरियां मारी है। आपने 11 हदीस पेश कर दी है लेकिन समझी एक भी नहीं है, समझी एक भी नहीं है। हदीस नहीं मानते तो कुरान भी तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। तुम हदीस का इनकार करने वाले, हदीस बिना पर शक पैदा करने वाले। 11 हदीस में से कितनी हदीस रसूल थी जरा बताइए। अल्लामा आसिर आलूसी बगदादी कहते हैं उसकी तादाद 3 दिन है। अशरफ साहब आप बात करने के मूड में नहीं है, बस बात निकालना चाहते हैं। आपके मजहब में ना कुरान से 3 दिन की दलील है ना हदीस रसूल से दलील है। तुमने ना कुरान से, चूंकि आपके मस्जिद में कुरान और हदीस से कोई दलील होती नहीं तो आप लोग बस शैतान ये सुनिए वो और 1 नंबर के गुमराह हो। तुम जैसे गुमराहों को कंकरी मारने के लिए मैं रुक गया था और किताब खोल के मैं बैठ गया था। खींची करने से काम नहीं चलेगा। चलिए आप काफी परेशान हो रहे हैं। अच्छा बताइए। अरे बेहूदे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे रोजा है कि नहीं आपका? बेहयाई के जुमले लोगों को मालूम है कि मत निकालिए, आपका जिन जाग चुका है। बोल दिया, बता दिया हदीसें 11 इतने मुबारक दिनों में आपका जिन जाग चुका है। कुर्बानी की बात नहीं थी, उसमें खाने पीने की बातें थी। आज मीना का रास्ता है तो आज कुर्बानी की है क्या? कुर्बानी के रास्ते थे लेकिन दिन कहाँ वहाँ से आ गया।
اپنے دماغ سے دن کو لے کر کے آ گئے. ایک بھی حدیث تم نے نہیں پیش کی, صرف شبہ پیدا کرنے کے لیے. آپ مفتی ہو کے اتنا بڑبڑاتے ہیں تو آپ کی عوام کتنا بڑبڑاتی ہوگی. سنا رہا تو تم کو جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو بڑبڑانا ہی لگے گا. میں نے 11 حدیثوں کی تلاوت کی ہے اور صفحہ حوالہ ذکر کے ساتھ میں نے پڑھی ہے, لیکن تم کو حدیثیں ماننا نہیں ہے, حدیثوں سے تم کو الرجی ہے.